शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते हैं और बहुत ही नशे से इसका अर्थ बताते हैं। हम कौन, हमारा कौन और हमें क्या करना है। और तीनों का ही अपना अपना नशा है। हम कौन हैं, हमारा कौन है और हमको क्या करना है। यही पालना हम बच्चों को साकार में भी बाबा से मिली। बाबा भी हम बच्चों को उसी नशे से इतनी ऊंची ऊंची बातें करते थे। चाहे छोटे बच्चे थे तो भी इतनी ऊंची बातें उनसे करते थे, वो छोटा समझकर नहीं, लेकिन ये भी महान आत्मा है। वैसे भी बच्चे छोटे महात्मा के समान हैं। तो जो हमने बाबा ब्रह्मा बाबा के समय अनुभव किया, साकार में किया, फिर अव्यक्त में किया, वो अनुभव अभी भी हम कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शुरू से ही बाबा ने एक ईश्वरीय परिवार बनाया, जो भविष्य का दैवी परिवार बनना है। और परिवार माना ही पालना। पालना, पढ़ाई और प्राप्ति, बाबा ये 3 शब्द कहते हैं। और अगर पालना शब्द कहें तो पालना में पढ़ाई और प्राप्ति भी आ सकते हैं। तो एक पालना शब्द में सब कुछ आ जाता है, जिसमें स्थूल पालना और सूक्ष्म पालना, दोनों प्रकार की पालना आ जाती है। स्थूल रूप में तो पालना होती है रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, स्थूल रूप में पालना, क्योंकि ये जीवन की 3 आवश्यक चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हर एक को भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए और सिर के ऊपर छत भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तो ये पालना का पहला कदम है। और फिर उसके बाद पढ़ाई, और उसके बाद सारी इच्छाएं पूर्ण करना, ये है प्राप्ति। और सचमुच जब हम बाबा के पास आते हैं, ये सर्व अनुभूति हम कर सकते हैं। हमें ऐसे नहीं लगता है कि हम कोई एक ऐसे सत्संग में बैठे हैं जहाँ कोई साधु महात्मा हमको कोई शास्त्र सुना रहे हैं, कोई कथा सुना रहे हैं, या पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और वो किया और घर चले गए, नहीं। लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एक परिवार का रूप दिया। आप बाबा की मुरलियाँ सुनते हैं, साकार में बाबा ने हर वाक्य में, मुरली के हर वाक्य में बच्चे 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 कहा। अगर जितनी बार बाबा हर मुरली में बच्चे 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 कहते हैं ना,
वो सब लिखे जाए तो कम से कम 3-4 पेज तो केवल बच्चे बच्चे से ही हो जाए। इतना बाबा बच्चे बच्चे कहते थे। तो सचमुच बच्चे 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 कह करके पहले तो ये अनुभव कराया कि हम भगवान के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में तो ये भी का अनुभव था। मुझे याद है एक व्यक्ति को मैं कोर्स करा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे अनायास कि आपका परमात्मा से क्या संबंध है? क्या संबंध है? बाबा कई बार कहते पूछो, तो आपका परमात्मा से क्या संबंध है? पहले तो मूंझ गया ये प्रश्न सुनकर, क्या संबंध है? उसने कहा क्या संबंध है? हमने कहा क्या संबंध है? मैं पूछ रही हूँ या आप पूछ रहे हो? मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपका परमात्मा से क्या संबंध है? कहते परमात्मा है, बस परमात्मा है। पर संबंध क्या है? क्या है आपका उनसे? अब संबंध का तो कभी सोचा ही नहीं होगा उसने। तो फिर हमने उनसे कहा कि आप प्रार्थना करते हो? कहते हैं हाँ। तो प्रार्थना में क्या कहते हो? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, या पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले, या त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये कहते हो? तो कहते हाँ कहता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या संबंध है हमारा परमात्मा के साथ? तो फिर भी सोच में पड़ गया क्या संबंध है। तो हमने कहा अभी अभी तो आपने कहा माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु सब कुछ, तो अभी भी पूछ रही हो क्या संबंध है? अभी आपने ही तो कहा, ये प्रार्थना में क्या कहा? संबंध की तो बात कही कि वो मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो सारे संबंध हमारे परमात्मा के साथ है। क्या ये आपको महसूस होता है? कहता है हमने तो कभी सोचा ही नहीं, केवल कहता था बस, सब कहते थे हम भी कहता था बस। तो केवल कहने मात्र परमात्मा के साथ सब संबंध है, ये वो भी केवल नाम मात्र कहा, अंदर ये भी समझ नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। ऐसे भी है दुनिया में मनुष्य। लेकिन जैसे हम बाबा के पास आते हैं, हमें सबसे पहली भासना यही आती है कि हम यहाँ अपने परिवार में आए हैं। हम अपने माता पिता के पास आए हैं। और मुझे तो पर्सनली अगर आप पूछो तो ये भासना सबसे पहले आई है। क्योंकि लौकिक में मेरे पिता, मैं बहुत छोटी थी, उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने अपने पिता को देखा नहीं, लेकिन अवश्य ये मन में एक अफसोस था कि मैंने अपने पिता को नहीं देखा, क्योंकि वो 3 दिन की थी केवल, ये बॉडी केवल 3 दिन का था और उनकी डेथ हो गई। इसलिए लौकिक पिता को तो देखा नहीं, पर वो अफसोस सदा मन में था। तो मैं करीब 10-11 साल की थी। मेरी लौकिक माता जी को बाबा का ज्ञान मिल गया था और वो मुझे बाबा के पास ले आई। मुंबई की रहने वाली हूँ, वहीं जन्म हुआ, पढ़ाई हुई मुंबई में। और बाबा हर साल मुंबई आते थे, 3-3 महीना बाबा मुंबई में रहते थे, खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। ये 3 महीना आबू में बहुत ठंडी होती थी, तो बाबा मुंबई में आते थे, क्योंकि मुंबई में तो कभी ठंडी होती ही नहीं। हमने 20 साल की उम्र तक कभी स्वेटर शॉल नहीं पहना, मुंबई में रहते थे।
तो बाबा बॉम्बे आते थे, तो जैसे मेरी लौकिक माता जी मुझे बाबा से मिलाने के लिए गई, मैं ना माँ मिलने के लिए गई, तो बाबा ने मुझे देखा, मैं 10-11 साल की थी। बाबा ने कहा, आओ बच्ची आओ, आओ बच्ची आओ। तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची, आप सोच सकते हो कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे पिता ने मुझे बुला लिया, आओ बच्ची आओ जी। और सचमुच मैं जैसे जैसे आज बाबा ने कहा ना, बाबा को पकड़ के रखो, जैसे बाबा को चिटके रखो। और सचमुच मैंने क्या किया, बाबा को इतना जोर से पकड़ लिया, साकार में ब्रह्मा बाबा को इतना जोर से। और बाबा ने कहा, बच्ची, वरदान दिया बाबा ने कहा, बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा का वरदान मिल गया। तो सचमुच मैंने महसूस किया कि मुझे सच्चा पिता मिल गया। इसलिए बाबा अंतर बताते हैं कि कोई भी गुरु गुसाई कभी भी ऐसे नहीं कहेगा सभा में सब मेरे बच्चे हैं, ऐसे कभी नहीं कहेगा। सब मेरे शिष्य हैं ये कहेगा, परंतु शिष्य कह कर के भी वो फॉलोअर हैं, उनका जो अनुसरण करते हैं गुरु का वो तो करते नहीं है, बस कथा सुनी और घर चले गए। जीवन में तो कुछ लाते नहीं, या गुरु की तरह तो सन्यासी बनते नहीं, तो इसीलिए उसका अनुसरण भी नहीं करते हैं। पर यहाँ तो उस नशे से हम कहते हैं, खास मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि कई अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। जब उनसे पूछा जाता आप ज्ञान में कैसे आए, तो कई प्रकार के अनुभव सुनाते हैं। कोई कहेगा दादी की दृष्टि मिली और बस मैं बाबा की बन गई। कोई कहेगा कि मैं मुरली में या बैठी थी और बाबा की मुरली सुनी तो मुझे लगा बस यही मेरे लिए है। कोई कहेगा मुझे दादी ने टोली मुंह में डाली और मुझे लगा बस सच्चा प्यार मुझे यहीं मिला। तो कि कोई उस टोली से जन्म लिया, किसने दृष्टि से जन्म लिया, किसने मुरली से जन्म लिया। कोई एग्जीबिशन देखने गए और बस हो गए बाबा के। और मैं नशे से कहती हूँ मैंने बाबा की गोद में जन्म लिया, ऐसे कहती हूँ क्योंकि उसके पहले कभी नहीं मैं कोई सेंटर पर गई, कभी कोई मुरली नहीं सुनी, कुछ भी नहीं। सीधा माँ थोड़ा जाती थी और बाबा मुंबई में आए थे तो बाबा मिलते थे, सबसे मिलते थे। तो मेरी लौकिक माँ मुझे ले गई, मैं तो स्कूल पढ़ती थी और बस ऐसे मुझे अनुभव हुआ। तो हमने तो ब्रह्मा बाबा में अपना लौकिक, अलौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों ही एक में देखा। सच पूछो तो निर्मल शांता दादी यही कहती है 3 in 1। तो हमने भी यही अनुभव किया और मैंने महसूस किया बस हमें सच्चा पिता मिला, सच्चा घर मिला, अब तो पीछे मुड़ के देखना क्या। तो यही हमारा अलौकिक जन्म कहेंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि बाबा से हमने जो पालना ली, हम क्या रिटर्न दें बाबा को। सचमुच हमारे लिए वो रिटर्न हम दे सकते हैं, ये भी हमारे लिए सोचना मुश्किल है। इतना बाबा से हमें मिला है। फिर हम जब मधुबन में आए तो मधुबन में बाबा का और प्यार मिला। बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भाषण किया, क्योंकि मुंबई की रहने वाली, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बचपन से इंग्लिश पढ़ते थे। तो मेरी जो टीचर थी उसने कहा तुम इंग्लिश में लेक्चर तैयार करो। तब मैं 13 साल की थी, मुश्किल से 12-13 साल की। तो मैंने इंग्लिश में लेक्चर तैयार किया और बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया, बाबा के आगे, बहुत नशे से।
क्योंकि बचपन से एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती थी स्कूल में, और अवार्ड लेती, प्राइज़ लेती थी, भाषणों में भाषण करती थी। ये पहले से ही जैसे एक देन थी। तो जब बाबा के आगे भाषण किया तो बाबा ने तो मुझे देख कर के बाबा बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, तुम और होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। हाँ, ये नशा चढ़ा दिया, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तब तो सोचा भी नहीं था कि विदेश भी कभी जाना है, ऐसे सोचा भी नहीं था, लेकिन बाबा ने कह दिया। क्योंकि बाबा इतने दूरांदेशी थे, कैसे बाबा जानते थे ये ज्ञान विदेशों में जाएगा और विदेश के बच्चे भी ये ज्ञान समझेंगे, इसलिए बच्चे यहाँ से जाएंगे। क्योंकि जब दादियाँ बाबा दादियों को कहते थे कि बच्चियाँ आप लोगों को विदेश में जाके भी सेवा करनी है, और जब विदेश के लोग जागेंगे और वो भारत में आकर के ये बातें समझेंगे और भारत वालों को जगाएंगे, तो कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे विदेश वाले, ये बाबा कहते थे। तो इसीलिए बच्चे विदेश में जाकर सेवा करेंगे। तो कई दादियाँ कहती थी, बाबा हम विदेश में क्या जाएंगे, हमने तो इंग्लिश तो हमें आती नहीं है। तो बाबा उनको कहते थे, बच्चे तुमको इंग्लिश आवे ये ज़रूरी नहीं है, बहुत तुमको ट्रांसलेटर मिल जाएंगे, इंटरप्रेटर मिल जाएंगे, आपको आप जो सुनाते हो वही सुनाना, आपको आपकी भाषा का हिंदी का अनुवाद करने वाले बहुत मिल जाएंगे, इसलिए आप चिंता नहीं करो। दादी जानकी भी जब पहली बार 74 में विदेश गई, लंदन गई, तो सबसे पहले यही प्रश्न किया उसने अव्यक्त बाप दादा से, बाबा आप हमको विदेश भेज रहे हो, इंग्लिश तो हमें आती नहीं है। पर देखो बाबा ने उनको कितना सिखा दिया, जो यूनाइटेड नेशंस में इंग्लिश में भाषण किया दादी जानकी ने। भले हाँ हो सकता है पढ़ के सुनाया हो, लेकिन इंग्लिश में सुनाया। और कहती हमेशा दादी मैं तो केवल 3 कक्षा पढ़ी हूँ बस, और बाबा की बन गई और बाबा के पास आ गई, केवल 3 कक्षा। लेकिन अभी देखो कैसे सारे विश्व में दादी जी ने सेवा की है, दादी जानकी ने। तो हम देखते हैं कि ये एक पालना का कितना सुंदर स्वरूप है। माता पिता की हमेशा आश रहती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। कई बार हम देखते हैं ना कि लौकिक में बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अब माँ बाप को चिंता लग जाती है कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन आजकल प्रोफेसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स माँ बाप को ये शिक्षा देते, ये कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, इसमें बहुत चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे क्षेत्र में वो आगे बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर ही बनाना है, वो एक बहुत बड़ा एथलीट बन सकता है। भारत के लिए वो कैसे ये मेडल्स ले सकता है, आपका बेटा बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, आपका बेटा ये बहुत कुछ कर सकता है। ज़रूरी तो है कि इंजीनियर, डॉक्टर ही बनना है। तो इसीलिए हर एक माँ बाप ज़रूर चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन के निकले, भले इंजीनियर डॉक्टर न भी हो, पर और बहुत फील्ड्स है दुनिया में। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, वो स्कूल कॉलेज में बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन खिलाड़ी ऐसे बन गए जो भारत के लिए कितने अपने मैचेस जीते। तो इसलिए ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तब होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को इतनी प्रेरणा देते हैं। तो सचमुच यहाँ भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को कितना प्यार दिया है, चाहे साकार मुरलियों में देखें, चाहे अव्यक्त मुरलियों में देखें, चाहे हम दादियों को देखते हैं, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों को देखते हैं जिन्होंने ये पालना ली है, अभी वो कैसे औरों को दे रहे हैं। तो साकार में तो हमने बाबा को देखा,
तो जैसे परिवार में माता पिता से अपने बच्चों को कितना प्यार मिलता है, उस प्यार के लिए बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप से ही प्यार मिलता है। और वो प्यार में माँ बाप अपने बच्चों को कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल भी देते हैं। तुम मेरे राजा बच्चा हो, हाँ राजा बेटा हो, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो ये हो, यानी जितने टाइटल देने चाहते हैं उतना देते हैं बच्चों को। आप साकार मुरलियों में देखिए, हर मुरली में बाबा कोई न कोई टाइटल अपने बच्चों को देते हैं। कितने स्वमान हम बच्चों को बाबा से मिले हैं साकार मुरलियों में। अव्यक्त मुरलियों में तो अनंत लिस्ट है, लेकिन साकार मुरलियों की मैं बात करती हूँ। कैसे बाबा साकार मुरलियों में हम बच्चों को इतने टाइटल देते हैं। ये क्यों देते हैं ये स्वमान? बच्चे तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। तुम वही होवनहार देवता हो, तुम इतने ऊंच थे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कितने ऊंच थे बच्चे, कल की तो बात है। अब ये सब प्यार का स्वरूप, ये पालना का स्वरूप है। और ऐसे ही नहीं कह कर के खुश करते हैं, हम सचमुच वही हैं। इस निश्चय से हम उसे स्वीकार भी करते हैं और बाप भी उस निश्चय से कहते हैं हम ही थे, फिर हम ही बनने वाले हैं। तो बाबा हम बच्चों को जो भी स्वमान देते हैं वो सब भगवान का प्यार है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें देते हैं। तो जब हम ये प्यार अपने स्वमान के रूप में बाबा से प्राप्त करते हैं तो महसूस होता है कि वास्तव में हम कौन हैं। ये भी प्यार है। अगर जैसे दुनिया में कई लोग होते हैं ना, एक दो की ग्लानि करते हैं, निंदा करेंगे, क्या क्या बुरे बुरे शब्द कहेंगे, लेकिन बाबा ने हम बच्चों के लिए कभी भी ऐसे नहीं कहा। चाहे हम कैसे भी बच्चे थे, कोई ऐसे थोड़ी सब पढ़कर पास होकर बाबा के पास गए थे। कई व्यसनों वाले होंगे, कई दुर्गुणों वाले होंगे, कई अवगुणों वाले होंगे, कई बुराइयों वाले होंगे, लेकिन जब बाबा के पास जाते हैं तो बाबा कैसे उतनी ऊंची नज़र से बच्चों को देखते हैं। क्योंकि बच्चे बाबा जानते यही मेरे बच्चे विश्व का मालिक बनने वाले हैं, यही मेरे बच्चे बाप का नाम रोशन करने वाले हैं, यही बच्चे सारे विश्व पर राज्य करने वाले बच्चे हैं, यही स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, यही मेरे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं, यही त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी बच्चे हैं। तो बाबा बच्चों को उस नज़र से देखते थे। फिर हम अव्यक्त मुरलियों में सुनते हैं, पहली ही लाइन बाबा की अव्यक्त मुरली की वो स्वमानों से भरी हुई होती है। बाबा किन बच्चों को देख रहे हैं, किन बच्चों से मिल रहे हैं। हालांकि हम कह सकते हैं हम तो ऐसे हैं नहीं, इतने लायक नहीं भी है। बाबा होली हंसों को देख रहे हैं, बाबा विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं, बाबा अपने पूर्वज बच्चों को देख रहे हैं, जड़ों को देख रहे हैं। तो जो भी बाबा हम बच्चों को टाइटल देते हैं, ये स्वमान हम बच्चों का, ये भगवान का हम आत्माओं के लिए प्यार है। और हम उस प्यार को कैसे स्वीकार करते हैं? एक तो अपने अंदर उससे शक्ति भरते हैं, क्योंकि कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि खुशी और नशा तुम बच्चों को कैसे आ सकता है जब तुम अपने अंदर विचार सागर मंथन करोगे, जब तुमको यह भान होगा हम क्या बन रहे हैं, तो अंतर भी जाओ और ऊंची उड़ान भी भरो, और उसी से खुशी भी आएगी, नशा भी चढ़ेगा।
और जब हम उस खुशी और नशे में रहते हैं तो महसूस होता है कि भगवान की नज़रों में हम कितने ऊंचे हैं। ये भी एक पालना का स्वरूप है। और उस रूप से फिर हम अपने आप को भी देखते हैं, उस रूप से फिर हम दूसरों को भी देखते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, देखो दुनिया में तो आपस में लोग लड़ते ही रहते हैं क्योंकि देह अभिमान में है। तो देह अभिमान में होने के कारण एक दो के अवगुण ही देखते रहते हैं। लेकिन बाबा ने तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया, देही अभिमानी बनाया है। आप भी अपने आप को आत्मा समझते हो और दूसरे को भी आत्मा रूप में देखते हो। आत्मा रूप में उस एक पिता के बच्चे हैं। तो माँ बाप अपने बच्चों को कहेगा ना, बेटा हाँ आप लोग भाई भाई हो, भाई भाई का आपस में कितना प्यार होना चाहिए। दुनिया में हम देखते हैं जब तक माता पिता जिंदा है तब तक तो भाई बहनों का आपस में बहुत प्यार होता है। हाँ, कईयों का तो माता पिता के देह त्याग के बाद भी बहुत प्यार रहता है, सब मिल कर के बिजनेस करते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है परिवारों में माता पिता के जाने के बाद भाइयों का बंटवारा हो जाता है। हाँ, क्योंकि माँ बाप जब तक थे तब तक जैसे एक संगठित होकर रहे और पिता जाने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पिता सबको एक करके रखता है। वैसे भी हम देखते हैं बहुत सारी सुइयाँ हो और अब अगर उन सुइयों को एक इकट्ठा करना है तो क्या करते हैं, एक चुंबक ले आते हैं और वो चुंबक उन सुइयों के ऊपर रखते हैं तो सारी सुइयाँ इकट्ठी हो जाती है। और केवल इकट्ठी नहीं हो जाती है लेकिन एक एक सुई भी एक अस्थाई चुंबक बन जाती है, टेम्पररी चुंबक बन जाती है और दूसरी सुइयों को आकर्षित करती है। लेकिन उन सबका क्यों आकर्षण है, क्योंकि चुंबक ऊपर है और चुंबक हट जाए तो सारी सुइयाँ बिखर जाए। तो बाबा भी कहते हैं कि आज तो दुनिया में जो लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि धनी धोनी कोई है ही नहीं। चलो राजा का राज्य होता था तो भी कोई धनी था जो सुनवाई करता था और राजा के पास जाते थे और वो राजा सुनवाई करता था, सही निर्णय देता था। लेकिन आज तो वो भी नहीं है, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि धनी धोनी कोई है ही नहीं। लेकिन जब शिव बाबा वो धनी आते हैं और धनी आकर के हमें कहते हैं कि तुम सब आत्माएं हो, विश्व पर एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम तो भारत की संस्कृति है ही। लेकिन सचमुच उस संस्कृति अनुसार हम कहाँ चल रहे थे जब लौकिक जीवन में थे। लौकिक परिवार में भी एक कुटुंब नहीं अनुभव कर रहे थे, अभी तो विश्व कुटुंब है। लेकिन ये कैसे ये दृष्टि बदल गई हमारी, बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। एक पिता के बच्चे आपस में आत्मा भाई भाई हो। और जैसे ये दृष्टि हमारी पक्की हुई तो आत्मिक प्रेम एक दूसरे के लिए जागा। और आत्मिक प्रेम जागना माना एक एक का गुण देखना, अवगुण नहीं देखना। इसीलिए बाबा कितना बच्चों को सावधान करते, बच्चे पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये सब पर काट दो। ये पर काटो पर एक पर जोड़ो। कौन सा एक पर जोड़ो, बाकी पर काट दो। पर चिंतन, पर ग्लानि, पर निंदा, पर मत, ये सब पर चारों काटो, पर एक पर किस पर जोड़ो, पर उपकार। ये पर उपकार ज़रूर जोड़ो। हर एक का मुझे उपकार करना है, अपकारी पर भी उपकार करना है। बाबा खुद अपना मिसाल देते हैं, देखो तुम बच्चों ने मेरे ऊपर, शिव बाबा कहते मेरे ऊपर कितना अपकार किया, मेरी कितनी ग्लानि की, सर्वव्यापी कह कर के ग्लानि की, लेकिन फिर भी मैं आकर के तुम बच्चों का उपकार करता हूँ, तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ तुम कौन हो। तो ये भगवान का इतना प्यार हम बच्चों को मिलता है
और हम कैसे सब इकट्ठे हो जाते हैं भगवान के प्यार में। कहाँ एक कौन सा धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, ये सब आज इतनी हदें हो गई है दुनिया में तेरे मेरे की, और भगवान ने यहाँ सब हदें ख़त्म कर दी है। कोई हदें नहीं है यहाँ, सब हदें ख़त्म है। कोई हदें यहाँ कोई भी नहीं। यहाँ तक बाबा कहते हैं मैं तो गरीब निवाज हूँ। ऐसे नहीं है कि जो बहुत धनवान है उनको उनका ही मान है, नहीं, सब बच्चे हैं मेरे। लेकिन हाँ, फिर कई बार बाबा कहते हैं कि वो किस तरह रहते हैं अपने घरों में, अगर वैसे न रखें तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा रहना, तो उस अनुसार रखते हैं। लेकिन बाबा का प्यार तो सब बच्चों के लिए है। तो कहाँ से बाबा ने अपने बच्चों को चुन चुन करके अपना परिवार बनाया है। सतयुगी देवी परिवार जो 9 लाख शुरू हुए थे सतयुग में, वो देवी परिवार जो विश्व महाराजन महारानी बने, दोनों युग तक राजाई में आए, देवी घराने में आए, राजाई परिवार में थे, वो सब बिखर गए हैं सारी दुनिया में, और बाबा उनको चुन चुन करके एक कर रहे हैं। अब ऐसा सुंदर विश्व परिवार बाबा ने बनाया है, किस आधार पर? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के आधार पर, क्योंकि परमात्मा एक है। तो एक है, एक के हैं, एक की मत पर चल रहे हैं, और एक की ही अव्यभिचारी याद है। ऐसे नहीं जिसको चाहे याद करो, नहीं। भक्ति में तो अव्यभिचारी याद थी, और भक्ति में व्यभिचारी याद थी। अनेकों को याद करते थे, अनेकों को। एक से न मिला तो दूसरे के पास गए, दूसरे से न मिला तो तीसरे के पास गए। निश्चय बुद्धि तो एक में थे ही नहीं, जो अव्यभिचारी याद हो और उसी में ही रहे और उसको ही याद करें। और फिर कह दिया गुरुओं ने, जिसको चाहो याद करो, सब भगवान के ही रूप है। तो और भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और ही विपरीत हो गए। लेकिन शिव बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया, मैं कौन हूँ। आज बाबा ने बहुत मीठी बात कही, हाँ, तुम अपने को मियाँ मिठू मत समझो, मैं मियाँ मिठू हूँ। शिव बाबा मियाँ मिठू है। कैसे मियाँ मिठू है? मियाँ मिठू किसको कहते हैं? आज बाबा ने मुरली में कहा ना, मियाँ मिठू। वैसे एक कहानी है, ये मिसाल देते हैं कि एक मियाँ जी थे। वो मियाँ जी अपनी बहुत तारीफ़ करते थे, हाँ, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं सारा दिन अपनी तारीफ़ की पुल बांधता था। तो उनके पास एक तोता था, तो वो तोता जो है वो जो सुनेगा वो याद कर लेता, कंठ कर लेगा। तो जब वो मियाँ जी नहीं होते थे घर में और कोई आता था, तो वो तोता ही बोलने लगता था, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हाँ? तो मियाँ मिठू, मिठू वो तोते को कहते हैं। तो बाबा ने आज उसका बड़ा पॉजिटिव अर्थ लिया कि मैं मियाँ मिठू हूँ, क्योंकि भगवान अपना परिचय तो देंगे ना अपने बच्चों को। मैं कौन हूँ? मैं शांति का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बीज रूप हूँ, मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ, और मैं आया हूँ तुमको मिठू बनाने। मिठू माना मीठा। मैं आया हूँ तुमको मीठा बनाने, क्योंकि मैं कितना मीठा हूँ, सैक्रीन हूँ। एक सैक्रीन की एक छोटी सी बूंद में कितनी मिठास होती है, पूरे कप को मीठा बना देती है। तो मैं आया हूँ तुमको मीठा बनाने। तुम्हारे मुख से कभी ऐसे कड़वे बोल नहीं निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रतन ही निकलने चाहिए। तो माँ बाप अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं वो हम मुरली से अनुभव करते हैं, चाहे साकार मुरली से, चाहे अव्यक्त मुरली से। ये भगवान का प्यार है हम बच्चों के लिए, ये पालना का एक स्वरूप है। और हम अनुभव करते, जैसे बाबा की मुरली हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करते हैं, तो इतनी शक्ति का अनुभव हमको होता है। फिर हम दूसरों को सुनाते हैं तो और भी खुशी बढ़ती है। एक तो खुद विचार सागर मंथन करते हैं तो उससे शक्ति मिलती है,
फिर जब दूसरों को सुनाते हैं तो खुशी बढ़ती है, सुनते हैं पढ़ते हैं तो नशा चढ़ता है, वाह 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 वाह, हाँ वाह मैं वाह। लेकिन जब दूसरों को सुनाते उनको खुशी आती है तो फिर उनकी खुशी का रिटर्न हमें ज़रूर मिलता है, दुआएं मिलती है, तो हमारी भी खुशी बढ़ जाती है। तो बाबा कहते ये भगवान का प्यार हम बच्चों को मिल रहा है और उस प्यार से हमारी पालना हो रही है। एक दिन भी मुरली के बिना रह नहीं सकते, है ना। देखो इसीलिए अभी बाबा ने कितनी तरीके अपनाए हैं कि बाबा की मुरली हर बच्चे को रोज़ मिले। तो जो रोज़ मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं वो हाथ उठाएं, रोज़ जो पढ़ते हैं, हाँ सभी। कोई होंगे एक दो जो रोज़ नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन बाबा ने साधन कितने दिए। और जब हम मुरली पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं, कितना अंतर में संतोष मिलता है। जैसे भोजन खाने के बाद हाँ पेट भर जाता है तो कितना संतोष मिलता है, ये आत्मा को भोजन मिलता है जिससे आत्मा को इतना संतोष होता है। तो ये एक पहला स्वरूप है पालना का। इतना प्यार, इतनी ऊंची नज़र से भगवान हमको देते हैं और साथ साथ शिक्षाएं भी देते हैं, क्योंकि बाबा हमें चाहते हैं कि हम बाबा के समान बने, इतने ऊंच बने, सतो प्रधान बने। आज भी बाबा ने मुरली में कहा तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए कि मुझे पतित से पावन बनाओ, तो मैं आया ही इसलिए हूँ तुमको पावन बनाने, तुमको घर ले जाने, तुम्हें सब विकारों से मुक्त करने, सब दुखों से मुक्त करने के लिए आया हूँ। ये प्यार का तरीका है। कितनी ऊंची नज़र, ये पहला स्वरूप। फिर दूसरा स्वरूप प्यार का कौन सा होता है? जैसे माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, तो बाबा भी चाहते हैं मेरे बच्चे आगे बढ़े। लेकिन जब बाबा देखते हैं कि बच्चे थोड़े अलबेले हैं, हाँ बाबा के कहने अनुसार पूरा चलते नहीं हैं, कभी अमृत वेला मिस कर लेते हैं, कभी मुरली मिस कर लेते हैं, कभी संग का रंग लग जाता है, कभी अन्न दोष, कभी क्या कुछ न कुछ जो बाबा नियम मर्यादाएं बताते हैं, थोड़ा उसमें अलबेले हैं, तो फिर बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे तुमको क्या बनना है? अगर तुम पूरा ध्यान दोगे, अटेंशन दोगे, इतना ऊंचा बनोगे तो देखो तुम विश्व के मालिक बनोगे। तो बाबा हमको जो लक्ष्य देते हैं ना, उस लक्ष्य को जब हम याद करते हैं तो फिर हमारे अंदर उमंग आ जाता है। जैसे बच्चों को भी माँ बाप कहेंगे बेटा तुम अच्छा नंबर लाओगे ना तो तुमको साइकिल लेकर के देंगे, तुमको ये लेकर के देंगे, थोड़ा प्रलोभन देते हैं। ये प्रलोभन देना भी प्यार का स्वरूप है। प्रलोभन कोई बुरी चीज़ नहीं है। माँ बाप बच्चों को देते हैं ना, कितने अवार्ड्स मिलते हैं, अभी प्रेसिडेंट से कितने अवार्ड मिले हैं, पुरस्कार मिलता है ना, राष्ट्रपति से कुछ मेहनत की, कुछ ऐसा बड़ा काम किया तो राष्ट्रपति से अवार्ड मिलता है। बहुत मिलते हैं, रोज़ सुनते हैं आज राष्ट्रपति ने इनको अवार्ड दिया, उनको अवार्ड दिया, उनको अवार्ड दिया, पुरस्कार दिया। तो ये भी जैसे एक प्रोत्साहन का रूप है। और कई इसीलिए भी मेहनत करते हैं कि राष्ट्रपति का अवार्ड लेना है। कई टाइटल्स दिए जाते हैं। जब 26 जनवरी आती है तो कितने वीर चक्र, परमवीर चक्र, न जाने कितने सारे राष्ट्र के ऐसे पुरस्कार मिलते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को यही अवार्ड देते हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक बनोगे। वैसे तो विश्व का मालिक बाबा कहते सब बनेंगे, जो भी सतयुग में आएंगे सब विश्व के मालिक होंगे, लेकिन विश्व का मालिक माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण। इतना ऊंच सिंहासन, इतना ऊंच पद, जो सारे विश्व पर आप राज्य कर सको, ये इतना ऊंचा पद भगवान हमें देते हैं। दुनिया में क्या पद देंगे छोटा मोटा, चलो कोई चलो राष्ट्रपति भी बन जाए, चलो कोई और कुछ भी डायरेक्टर बन जाए, ये हो जाए कमिश्नर हो जाए, छोटे, ये भी दुनिया में तो यही पद है। लेकिन भगवान हमको कौन सा पद दे रहे हैं? इनसे ऊंचा तो कोई पद हो ही नहीं सकता है। अब ऊंचा, इनसे ऊंचा हो सकता है कोई पद?
जो विश्व का मालिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाए। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी नारायणी बन जाए। ये तो पद ईश्वर ही दे सकता है। तो इसीलिए ये भी भगवान का प्यार है हम बच्चों के लिए, क्योंकि बाबा यही कहते जो कुछ मेरे पास है ये सब तुम्हारे लिए है। यही तो प्यार है ना, यही तो पालना है। बच्चे भी समझते हैं माँ बाप के पास जो है वो हमारे लिए ही है। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, माँ बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है तो बच्चों को नशा रहता है, ये माँ बाप का जो कुछ है हमारे लिए है। और बच्चे भी, पिता भी यही कहता है जो कुछ मेरा बच्चों के लिए ही तो है। और शिव बाबा तो यही कहता है मैं तो निष्कामी हूँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। लौकिक में तो फिर भी बाप सोचेगा पता नहीं बूढ़ा होगा मेरा बेटा मुझे संभालेगा या नहीं, तो थोड़ा तो अलग रख दे, पता नहीं बुढ़ापे में मेरा बेटा धोखा न दे मुझे, उसको सब कुछ दे दूँ और फिर मुझे रास्ते पर फेंक दे तो इसलिए थोड़ा तो अपने पास रखूँ। लेकिन शिव बाबा को तो वो भी तमन्ना नहीं है। शिव बाबा तो दाता है और देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, तो छप्पर फाड़ के हमें दे रहा है ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। बाबा कहते हैं मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मैं इस सृष्टि पर राज्य करता हूँ। इसीलिए बच्चों को इतना ऊंचा बना रहा हूँ। ये नशा बच्चों को चढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा ऐसा प्रलोभन देते हैं। तो क्या सचमुच हम ये सोचते हैं कि हमको भगवान इतना ऊंचा बना रहा है, या हम छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं, या हम सचमुच इतना ऊंचे चले जाते हैं? जैसे बाबा मिसाल देते हैं हवाई जहाज़ का। हवाई जहाज़ के आगे वो पहाड़ भी कुछ नहीं है, पहाड़ भी नीचे रह जाते, हवाई जहाज़ उनसे भी ऊपर चला जाता है। पक्षी होता है, पक्षी के आगे कोई जानवर आ गया लेकिन पक्षी घबराता नहीं है, उस पक्षी वो जानवर से लड़ने नहीं लगता है, वो तो पंख है उसको उड़ जाता है ऊपर। इसलिए आत्मा को पंछी कहा जाता है कि आत्मा सहज उनसे न्यारी हो सकती है। ये छोटी बातें जो दुनिया की संसार की उलझने हैं, इनसे आत्मा न्यारी हो जाए, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं इस संसार में कुछ लाया न ले जाऊंगा। या तो बाबा कहते जब कोई ऐसी छोटी बातें आई ना, तो कछुए के समान अंतर्मुखी हो जाओ बस। कछुआ कैसे अंतर्मुखी हो जाता है, लड़ने नहीं लगता है किसी पदार्थ के साथ या व्यक्ति के साथ, अपने अंगों को समेट लेता है। तो बाबा भी कहते तुम बस अंतर्मुखी हो जाओ, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति हूँ, ये अनुभव करो। मैं किसकी संतान हूँ, वो अनुभव करो। तो ये छोटी बातें वो आपको गौण लगेगी, आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, आप उनसे न्यारे हो जाएंगे। या तो अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर में चले जाओ, मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, जिसके साथ मैं सारा जीवन बिता रहा हूँ वो भी शरीर मेरा नहीं है, वो भी एक दिन यहीं छोड़ना है, तो बाकी क्या रहेगा। और दूसरा, कोई ऐसी समस्या आए उसमें उलझो मत, चिंता मत करो, ऊपर चले जाओ। हाँ, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस चले जाओ परम धाम में। हम कई बार लोगों को कहते हैं, कई लोग दुखी होकर के भगवान को कहते हे भगवान उठा लो मुझे इस दुनिया से, मुझे जीना नहीं है। आजकल दुख और बढ़ते जा रहे हैं, तो हर एक के जैसे मुख से यही निकलता, भगवान बस उठा लो मुझे दुनिया से, नहीं जीना है। बाबा कहते आप कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें इस दुनिया में नहीं जीना है। उसकी बजाय आप मन से चले जाओ ना परम धाम, उठा लो, ये क्यों कहते हो? भगवान ने अपना द्वार बता दिया, अपना घर बता दिया है। जब चाहो बाबा के घर में पहुंच जाओ। आपका वही घर है जो बाबा का घर है, परम धाम। और ऐसे महसूस करो मैं आत्म पंछी उड़कर बाबा के वतन में हूँ, उस अखंड ज्योति के महतत्व में उड़ कर के आ गया हूँ और बाबा की गोद में बैठा हूँ। हाँ, बाबा के साथ हूँ। तो दुनिया की सारी बातें नीचे और मैं इतना ऊपर। तो कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, सबसे ऊपर न्यारे हो गए।
और उतनी शक्ति भर के आओ जो फिर वापस आकर के उस शक्ति का उपयोग करो। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, ये सब शक्तियाँ आजमाओ और देखो सब परिस्थिति बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। परिस्थिति तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस स्वस्थिति ऊंची चाहिए और उसके लिए मन बुद्धि से चले जाओ बाबा के पास। परंतु फिर भी बाबा देखते हैं कई बार कि बच्चों को मैं इतना प्रलोभन भी दे रहा हूँ, इतना प्यार भी दे रहा हूँ, इतनी प्राप्ति भी करा रहा हूँ, फिर भी बच्चे अलबेले हैं। तो फिर बाबा तीसरा रूप लेता है प्यार का। वो कौन सा रूप है? बाबा शिक्षा देता है, लेकिन वो शिक्षा पर भी नहीं चलते हैं, तो फिर बाबा तीसरा रूप लेता है। जैसे माँ होती है ना, पहले बच्चे को बहुत प्यार से कहेगी, फिर थोड़ा सा उनको प्रलोभन देगी, फिर नहीं सुनता है तो फिर आँख दिखा करके उसको पकड़ के भी ले जाएगी, चलो चलते हो या नहीं, थोड़ा मार भी देगी। तो बाबा क्या करते, वो प्यार में तीसरा कौन सा कदम है प्यार का? बाबा धर्मराज की याद दिलाते हैं। बाबा याद दिलाते, बच्चे अगर पावन नहीं बने, अब योग बल से पावन नहीं बने तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। धर्मराज की सज़ाएं बहुत ही कठोर है और बाबा नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे धर्मराज की सज़ाएं खाएं। कौन पिता चाहेगा कि उसके बच्चे सज़ा खाए? लेकिन वो तो लाड कोड में चलो उसको छुड़ा देंगे, लेकिन अंत में धर्मराज के सामने हम बच नहीं सकेंगे। अगर हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, पावन नहीं बने, अलबेले रहे, तो शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे एग्जामिनर होता है ना, अब वो एग्जामिनर है, वो टीचर ही था, वो टीचर ही एग्जामिनर बनता है, लेकिन जब टीचर के रूप में है तो वो मेहनत करके पढ़ाएगा बच्चों को, खूब मेहनत करेगा बच्चों पर, जो प्रश्न उनका जवाब देगा, लिखाएगा, पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। पर जब परीक्षा के हॉल में बैठ गए तो वो टीचर एग्जामिनर बन गया, वो मदद नहीं कर सकता है। और अगर मदद कर दिया स्टूडेंट को तो उसके ऊपर बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि उस समय मदद नहीं कर सकता है। तो उस समय हम बाबा को कहे, बाबा हम तो आपके बच्चे हैं, बाबा हमें बख्श दो, बाबा हमें माफ़ कर दो। बाबा कहेगा अभी माफ़ी कोई नहीं अभी खाओ सज़ा। तो धर्मराज का रूप न बन जाए बाबा, उसके लिए पहले से ही माता पिता, टीचर, सतगुरु, सखा, इन संबंधों में बाबा को अनुभव करके बाबा की जो भी बाबा की शिक्षाएं हैं उनको हम जीवन में अपनाते हैं, तो यही वास्तव में हम सब के लिए बाबा का प्यार है, यही सच्ची पालना है। क्योंकि बाबा चेतावनी भी दे रहे हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए, 5000 साल बीतते गए और अभी अंत में आकर के पहुँचे हैं। अभी बाकी थोड़ा सा समय, 5000 की बेट में तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है। इसलिए क्या करो, समय बर्बाद मत करो। आपका एक श्वास, हर संकल्प, श्वास, समय, सोच, सब कुछ कीमती है। इस कीमती चीज़ को ऐसा सफल करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो पछताना न पड़े, धर्मराज की सज़ाएं खानी न पड़े, उसके लिए बाबा सावधान करते हैं। ये भी भगवान का प्यार है, और कोई ऐसे प्यार नहीं कर सकता जो धर्मराज की याद दिलाए। कोई नहीं धर्मराज की याद दिलाता है, भगवान याद दिलाता है, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि भगवान को हमें पावन बना करके घर ले जाना है, तो ले जाना है, कैसे भी करके ले जाएंगे।
कैसे भी करके ले जाएंगे। तो कैसे जाएं बाबा के साथ? प्यार मोहब्बत सम्मान के साथ जाएं या सज़ा खाते हुए जाएं? क्या चाहते हैं सभी? हाँ, प्यार मोहब्बत सम्मान यही चाहते हैं ना। तो बस वही स्वरूप हम अपनाएं और अपने जीवन में जो बाबा कहते हैं वो करके दिखाएं, सबूत बन जाएं और सबूत बन करके दूसरों के आगे भी सबूत बने, सपूत बने और सबूत बने। तो देखो बाबा हम बच्चों को पलकों पर बिठा करके उड़ा के ले जाएंगे। ये मक्खन से बाल इतना सहज हो जाएगा। ये भी भगवान का अंत में अपने बच्चों के लिए प्यार है। दुनिया तो क्या क्या सज़ाएं खाएगी, बहुत कष्ट सहन करेगी, और बच्चों को बाबा मक्खन से बाल ऐसा अनुभव करा करके ले जाएंगे। अब यही लक्ष्य सबको रखना है और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की पालना का सच्चा सच्चा अनुभव अब भी करना है। अब भी हमारे साथ हैं, बाबा गए नहीं हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। ये बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, और अपने पाँव पर खड़े हो गए फिर तो उड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, और बाबा की सब आशाओं को पूर्ण करेंगे। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो।